आपको युवा कॉन्क्लेव और यूपी मार्ट का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपलब्ध करवाए और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में। जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था भाई, हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था जिससे उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे। गांव आत्मनिर्भर होता था, हर घर में खुशहाली होती थी, गांव में सौहार्द और शांति का माहौल भी बना रहता था। समय के साथ हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आज की मांग के अनुरूप उस स्कीम का लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इस स्कीम के साथ जुड़ा है। और मेरा मानना है कि अनंत संभावनाएं हैं, ढूंढने की आवश्यकता है। और बाकी तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे तो राह आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे। और ये स्कीम उसी तरीके की एक अभिनव स्कीम है। मैंने यहां पर एमएसएमई विभाग से कहा, याद रखना यूपी में एमएसएमई का कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस से मुक्ति दी है। कहा आप 1000 दिन तक अपनी एनओसी और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके लाइसेंस के लिए आवेदन करिए, 1000 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम उस युवा उद्यमी को या उस अपने एमएसएमई उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने इसीलिए एमएसएमई विभाग से कहा कि यहां पे लखनऊ और कानपुर मंडल से जुड़े हुए युवा आए हैं, स्टेक होल्डर प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब तक अन्य कमिश्नरी में जाते हैं
हर जनपद से 50-50 ऐसे युवाओं को लाके एक बार दिखाओ, यहाँ पे जाकर के दिखाओ। जो प्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है, उस एग्जीबिशन में उन्हें ले जाकर के दिखाओ इसका कैसे, कहाँ पे कौन सी मशीनरी मिल सकती है। फिर यहाँ पे B2B या B2G जो भी यहाँ पे आपकी पैनल डिस्कशन होंगे, इसका भी उसको हिस्सा बनाइए। और फिर उस कमिश्नरी में आप जाएंगे तो व्यापक रूप से सफल होगा। और अब तक सीएम युवा उद्यमी में हर जनपद में 25-50 ऐसे युवाओं की सक्सेस स्टोरी को उतार करके इसको हाईलाइट करिए। कितना प्रेरित करने वाला है ये। मैं तो इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग बैठे वहां और उन युवा उद्यमियों को हम ऊपर बुला करके उनके माध्यम से उनकी सफलतम कहानी को जनता के सामने प्रस्तुत करवाएं। कैसे जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह लाखों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होगी। पूंजी नहीं है, ठीक, नहीं होगी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होगी। लेकिन सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सब का माध्यम बनेगी, उसका मार्गदर्शन बनेगी। और याद रखना, इसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था कितना बड़ा है। अभी हम लोग 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, वहां पे यूपी का जो एमएसएमई सेक्टर का है या यूपी का जो ट्रेड शो है, इंटरनेशनल ट्रेड शो के साथ यूपी के प्रोडक्ट को हम वहां पे डिस्प्ले करते हैं। वहां पर बायर सेलर मीट होती है और पिछले एक तीसरा संस्करण है उसका। पिछले 2 संस्करण इतने सफलतम रहे हैं, कोई कल्पना ही नहीं करता था कि यूपी में भी इसका प्रोडक्शन होता होगा। पहले साल 4 लाख लोग, गत वर्ष 5 लाख लोग उसमें सहभागी बने थे। 3 से 4 दिन केवल चलता है। पहले दिन तो उद्घाटन की औपचारिकताओं में हो जाता है, लेकिन अगले 3 दिन में 5 लाख लोगों की उपस्थिति इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में होती है, जो उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम अपने लोकल आवश्यकताओं को देखें, उसके अनुरूप अपना तय करें और फिर उसकी ट्रेनिंग लेकर के लोन के लिए हम आवेदन करते हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं पैदा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिनों तक चलने वाला सीएम युवा उद्यमी कॉन्क्लेव में प्रदेश के हर जनपद की उपस्थिति हो। यह राजधानी का कार्यक्रम है, राजधानी के कार्यक्रम में प्रदेश भर की उपस्थिति होनी चाहिए। और फिर अन्य कमिश्नरी में जो कार्यक्रम हमारे हों वहां 2-2 दिन के भी हो जाएं तो 2-2 दिन के व्यापक प्रचार के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के हर निजी और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के साथ हमारे एमओयू होने चाहिए कि हम उनको इसके साथ जोड़ें। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम के साथ हम इन युवाओं को उन नीतियों के साथ, उन पॉलिसीज के साथ और उन कार्यक्रमों के साथ हमें जोड़ना चाहिए जो उसके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि यह स्कीम उस युवा के लिए अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करेगा, बल्कि आसानी से जब वह व्यक्ति अपने फाइनल ईयर में जब वह अपने किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहेगा तो उस समय उसके सामने पहले से ही तय होगा कि अब उसको अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद उसे किस फील्ड में क्या करना है। तो असमंजस की स्थिति युवा के सामने समाप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर कानपुर और लखनऊ मंडल के अपने सभी युवाओं का जो आज यहां पर आए हैं, उन सब का आह्वान करूंगा कि वे स्कीम के बारे में जानकारी लें, उस प्रकार की ट्रेनिंग लें। लोन आपको बैंकर्स उपलब्ध करवाएंगे। लोन बिना गारंटी के होगा, बिना किसी ब्याज के होगा और मार्जिन मनी भी
राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराने में योगदान देगी। हमें उन सक्सेसफुल मॉडल को देखने चाहिए जो आपके यहां सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। अगर आप देखेंगे आपको भी उसका वहां पे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य भर के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास होगा। धन्यवाद। जय हिंद।